नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी खास मेहमान से कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, जो कि बहुत ही शानदार मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर हैं और बहुत सारे विषयों पर उनकी राय हम इस प्रोग्राम पे लेते हैं। एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव साहब का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। जी। डॉक्टर कुमार, आज का जो विषय है वो स्त्री शक्ति, ताकत और उनके लिए चुनौतियाँ और नया बदलता परिवेश। आज ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें हम स्त्रियों के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बात करेंगे और कुछ समाज को लेकर के बात करेंगे। अ, डॉक्टर कुमार, एक बेटी अपने बाप के घर पढ़ाई-लिखाई करती है, उसके बाद उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद उसका अपना एक जीवन होता है और जैसा कि समाज चलता है और इसी तरीके से सदियों से, रीति-रिवाज़ों से बहुत सारी चीज़ें चलती रही हैं। बड़ी सारी कहानियाँ, कथा, लोकगीत, गीत उनके दुखों पर, उनके साहस पर, उनकी परेशानियों पर, उनकी बहादुरी पर, उनकी चुनौतियों पर बनते रहे हैं। तो आज हम दोनों तरफ की बात करेंगे। कुछ हम ऐसी स्त्रियों की बात करेंगे कि जो प्राचीन काल से लेकर के और आज तक जिन्होंने बहुत ही सम्मानित जीवन जिया है और न केवल परिवार को सम्मानित जीवन दिया है, बल्कि समाज में भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन धीरे-धीरे करके कुछ डिग्रेडेशन चीज़ों में हम देख रहे हैं बदलते वक़्त में। तो मेरा पहला आपसे प्रश्न ये है कि आज का जो समय है, उसको आप किस तरह से देखते हैं, स्पेशली वुमेन के लिए? देखिए, ऐसा है, आज का जो समय है, वो सोशल वैल्यूज़ बहुत गिर चुकी हैं। हुँ, आजकल संबंध जो है, वो केवल स्वार्थ के बेस पर रह गए हैं। स्वार्थ है, तो संबंध है, स्वार्थ नहीं है, तो कोई संबंध नहीं है। हुँ, तो जब संबंध स्वार्थ पे आधारित हो जाता है, जी, तो संबंध ना रह के वो एक खोखला ढोंग पाखंड हो जाता है। हुँ, वही चाहे कि कोई सा भी संबंध आप देख लीजिए, मित्र का मित्र से देख लीजिए, और कोई संबंध जो भी दुनिया में और आते हैं, भाई का भाई से, केवल माता पिता को छोड़ के। हुँ, माता पिता इसमें एक्सेप्शन है। जी, उनका संबंध पहले भी वही था और आज भी वही है। उसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। हुँ, वाइफ, लेडी का अपने हस्बैंड से, हुँ, लेडी का अपने पेरेंट्स से, अपने लॉ से, वो रहता है। लेकिन आप केवल माता पिता और उसके बच्चे, हुँ, उनको छोड़कर बाकी जो अपने बच्चे हैं, बाकी सब जितने भी संबंध है स्वार्थ पे आधारित है। हुँ, बिल्कुल, स्वार्थ है तो संबंध है, नहीं तो नहीं। नहीं तो नहीं है। एक शायर ने कहा था, मुझे याद आ रहा है इस पे एक बहुत बढ़िया, कि बन जाते हैं सब रिश्तेदार, बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब जर पास होता है, जर माने पैसा। बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब जर पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। जो रिश्ता खास होता है। जी, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जब हम पे पैसा है, स्टेटस है, प्रतिष्ठा है, पद है, सब कुछ है, तो चारों तरफ हमारे रिलेशन है। नहीं है तो कुछ नहीं है, तो अंधेरे में तो अपना परछाई भी साथ छोड़ देती, वो स्थिति बैठ जाती है। बिल्कुल, अब जहां तक सवाल लेडीज का है, स्त्रियों का है, देखिए, शुरू से कालांतर से अब तक आप देखें कि लेडीज का रोल बहुत अहम रहा है। लेकिन जमाने के बदलते के परिवेश के साथ लेडीज का की वैल्यूज भी डेटरेट हुई हैं। पहले के जमाने में लेडीज की बहुत ज्यादा ऊंची हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि धरती की तुलना स्त्री से की जाती थी, नारी से तुलना धरती से की जाती थी। कैसे? कि धरती में जितनी सहनशीलता है, क्या कुछ नहीं होता धरती के ऊपर, फिर भी वो चुप रहती है, सहनशील, सब कुछ बर्दाश्त करती है। वही सहनशीलता स्त्री के अंदर, नारी के अंदर हुआ करती थी। इसीलिए
नारी की तुलना हमेशा धरती से की गई है, लेकिन आज जमाना बिल्कुल चेंज हो चुका। आज वो नारी नहीं रही। वही जो आपने पूछा, देखिए इसके कुछ मैं कहना चाहूँ कुछ रीजंस रहे। एक तो समय के साथ साथ बदलता है सब कुछ, वैल्यूज भी बदलती हैं, परिवेश भी बदलता है। पहले जब माता पिता होते थे, उनकी शिक्षा जो लड़कियों को होती थी, वो पहले ही कहते थे भाई तो पराया धन, नारी को हमेशा पराया धन कहा गया कि भाई हमें तो पालना पोसना बड़ा करना है, बाकी तो ये ससुराल में ही जाना है इसको। तो वो उस हिसाब से उसकी पालन पोषण करते थे कि उसको आगे जाके दूसरे परिवार में अपने आप को एडजस्ट करना होगा। तो वो इस तरह उसको तैयार करते थे कि उसे अपने ससुराल में जाके दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि वो पहले से तैयार है कि भाई मुझे इस तरह जाना है, उसकी शिक्षा उस तरह से हुई है। तो उसको निरंकुशता का वातावरण नहीं सिखाया गया, उसको एडजस्ट करने का, सहन करने का, अपने परिवार को बनाने का, ना कि बिगाड़ने का, ये शिक्षा दी जाती थी। और बल्कि मुझे तो ये भी याद है कि ये भी उदाहरण दिया जाता था कि भाई देखो हमारे घर से तो लड़की की अर्थी जाएगी, डोली जाएगी, लेकिन वापस आएगी तो अर्थी आएगी। डॉक्टर साहब, तो इससे आप देख लीजिए क्या क्या होती। बिल्कुल, आप बहुत हाई वैल्यूज की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो हाई वैल्यूज रहे हमारे समाज में, इनका बड़ा भरपूर विरोध भी हुआ है। और कई बार जो ये कहा गया कि भाई जैसा कि अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ से डोली उठेगी और पति के वहाँ से अर्थी जाएगी, और बड़ी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने आजीवन अपने ससुराल में जाकर के सहा भी है। बहुत सारी चीज़ें, बड़ी सारी ऐसी कहानियाँ निकल कर के सामने आई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। उन सब कहानियों के बाहर आने से जो समाज का एक बहुत बड़ा तबका है, तो उसमें भी भाई बड़े सारे परिवर्तन आए हैं, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। एग्जैक्टली, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। बिल्कुल। तो उसका विरोध भी हुआ है, तो उसमें कई बार ये भी चीज़ें देखी गई हैं कि भाई अब हम ये बिल्कुल नहीं सहेंगे, अब हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। और जिन्होंने किया उन्हें ही आखिर क्या मिला अंत में। पहले ये जब हमारी जो मदर के जनरेशन की जो महिलाएं थीं, तो उनके ज़माने में एक सेंटेंस बड़ा चला करता था कि तुमने पूरे दिन किया ही क्या। तो आज के समय में किसी लड़की के साथ ये बात नहीं है, नहीं। तो ये जो बदलता हुआ समय है, और समय के साथ जो अभी जो नई जनरेशन की जो लड़कियां हैं, उन्होंने जो समझा है बात को, उसमें आपको कहाँ खामियां लगती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वीणा के तार इतने भी ना खींचो कि टूट जाए, जी। और इतने ढीले भी ना छोड़ो कि सुरी ना निकले। इसका मतलब क्या? मीडियम वे। मीडियम वे इज द बेस्ट वे। आप सबसे बड़ी बात देखिए कि जब गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे, बहुत कठोर तपस्या की उन्होंने, शरीर सूख के काटा हो गया और सांप ने बामिये बना ली शरीर में, बिल्कुल मरणासन हो गए। तो कुछ नर्तकी वो जंगल से गुजर रही थी, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो सन्यासी तो मरने वाला है, बहुत बुरी हालत हो गई, सूख के काटा हुआ जा रहा है। तब उन्होंने ये बात कही थी जो मैंने कहा कि हे सन्यासी, वीणा के तार इतने भी ना खींचो कि टूट जाए, और इतने ढीले भी ना छोड़ो कि सुरी ना निकले। वो बात गौतम बुद्ध को इतनी लगी कि उसी दिन उन्होंने वो तपस्या वहां खत्म करके और आनंद से एक गांव से जहां वो रहते थे, मतलब जहां बैठते थे, वहां से खीर लेके आई एक लेडी जो उनकी शिष्या थी, उससे खीर ग्रहण की, जबकि वो बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया था उन्होंने। और फिर उसके बाद में नॉर्मल लाइफ जी, लेकिन विरक्त होके जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ इवन गुड इज बैड। तो पहले महिलाओं के साथ एक्सेस थी कि उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था, उन लोगों को समझा नहीं जाता था, पैर की जूती समझा जाता था, तो वो भी बहुत गलत था। सवाल इस बात का है कि अब आज इतनी निरंकुशता बढ़ गई है महिलाओं में, नारियों में, कि आज स्थिति ये हो गई है कि संभालना मुश्किल हो रहा है। तो दोनों स्थिति गलत है।
सबसे बड़ी बात यह है, मेरा कहना यह है कि जब हमारे इसका समाज का एक संविधान ये है कि लड़की को शादी के बाद ससुराल जाना है, लड़के को तो नहीं जाना। अगर लड़के को विदा होता, लड़के शादी के बाद जाता, तो उसकी संस्कृति सभ्यता, उसकी शिक्षा वैसी होती। लेकिन जब लड़की को जाना है, उसे पता है कि उसे जाना है, तो उसे सोचना चाहिए, ईश्वर ने उसके दिमाग दिया है कि मैं जिस घर में जा रही हूं, मेरा अपना घर तो वही है। ये तो मेरा मायका जो है, ये तो मुझे पालन पोषण करने के लिए था, मेरा घर तो असली वही है। तो मुझे वहां घर को कैसे बनाना है, ये तो उसकी उसकी जिम्मेदारी है। जो लेडी जा रही है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस घर को कैसे बनाए या बिगाड़े। ये कहा जाता था कि लड़की या महिला या नारी ही ऐसी है कि जो घर को चाहे तो स्वर्ग बना दे और घर को चाहे तो नर्क बना दे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक बात ये भी निकल कर के आ रही है, जो कई मंचों से आती है, कि महिलाएं आज भी सहती हैं, महिलाएं जो हैं वो, उनको हक नहीं दिए जाते हैं, महिलाएं जो हैं उनका अधिकार जो है वो नहीं मिलता है, महिलाएं सालों साल सेवा में लगी रहती हैं, घर परिवार पूरे खानदान की सेवा करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई अधिकार नहीं मिलता है। कई लड़कियों का विवाह पश्चात इस तरह का कहना है कि उनको सांस लेना भी उस माहौल में दूभर है। कई लड़कियों का कहना ये है कि हर बात के लिए परमिशन लेनी ज़रूरी होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो कई बार तो सुन करके ऐसा लगता है कि आज भी एक दमघोटू माहौल जो है वो समाज में है। आपको क्या लगता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा है जो आपने बताई बात, हुँ, कहीं तो हो सकता है हुँ, जो अनएजुकेटेड फैमिलीज हैं, हुँ, जो समाज का नीचे तबका है, वहां तो भी बात हो सकती है। हुँ, लेकिन जो क्वालिफाइड लेडीज हैं, एजुकेटेड लेडीज हैं, हुँ, वो कोई बर्दाश्त नहीं करती। हुँ, देखिए, बर्दाश्त करना न करना हुँ, ये तो एक अलग बात है। हुँ, गलत बात को बर्दाश्त करना गलत है, हुँ, लेकिन जो नॉर्मल बात है हुँ, उसको भी आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो आप परिवार को तोड़ रहे हो, परिवार को खत्म कर रहे हो। हुँ, तो आप ये देखो कि उससे क्या मिलना है। हुँ, अगर आप ये मान के चलो कि जिस घर में आप जा रहे हो, हुँ, तो उस घर में जो आपके सास ससुर हैं, वो सास ससुर नहीं है, वो आपके माता पिता हैं। जिस दिन आपकी दृष्टिकोण ये आ जाएगा कि ये मेरे माता पिता हैं, तो आपके माँ बाप आपको मारते भी थे, डांटते भी थे, जो आपके अपने माँ बाप थे, तो आपको तब तो बुरा नहीं लगता था। लेकिन आज अगर आपके सास ने ससुर ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा भी, वो आपको पिंच कर जाता है। क्यों? क्योंकि आप में भावना नहीं है। हुँ, तो बेसिकली कहाँ है? बेसिकली हमें उचित शिक्षा का अभाव है। हुँ, हमें जो एजुकेशन दी जाती है लड़कियों को, वो एजुकेशन ही गलत दी जा रही है। हुँ, हुँ, मेरा कहना ये है कि आप इतना भी मत किसी को दबाओ। कोई, मैंने कहा ना, वीणा सबसे बड़ा मैंने उदाहरण दिया है कि वीणा के तार इतने भी ना खींचो कि सुर ना निकले, और इतना ढीला भी ना छोड़ो कि सुर ना निकले, और इतना खींचो भी मत कि टूट जाए। बिल्कुल। तो आपको स्त्री को इस तरह से शिक्षा देनी है कि ना तो परिवार टूटे, और ऐसा भी ना हो कि उसके आवाज भी ना निकले। तो दोनों चीजों को का जब तक सामंजस्य नहीं होगा, संतुलन, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है। बैलेंस जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये भी है कि जैसे महिलाओं में अपने आप को एक्सप्रेस करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, कि वो अपने आप को एक्सप्रेस बहुत करती हैं, और कई महिलाएं जब 2, 4, 10 ऐसी इकट्ठी हो जाएं, तो उनमें एक जैसे कंपटीशन जैसा भी होता है कि वो अपना दुख बताते हैं, तो वो अपना दुख बताते हैं। चाहे वो सुख की भी बात हो रही हो, तो हर महिला अगर दुख की चर्चा चल रही होगी, तो वो अपना दुख बढ़ा-चढ़ा के बताती है कि मतलब तुम्हारा जो दुख है, वो तो क्या दुख है जो मेरा दुख कि है। मेरा तो दुख के अंदर भी एक बड़ा ज़बरदस्त अहंकार छुपा होता है, नहीं? कि भई मैंने जो सहा है, वो तो तुम सुन लोगे तो तुम धरती में गिर जाओगे। तो ऐसी जब कहानियाँ बाहर निकल कर के आई हैं, तो जो यंग जनरेशन है, जो यंग लड़कियाँ हैं, उनके पास ऐसी जब कहानियाँ पहुँची हैं, तो उन्होंने अपनी कमर कस ली है, और उन्होंने कहा है कि अब जो है, अगर मेरी शादी होती है, तो मैं सही तरीके से मैदान में आऊँगी, और मैं देखती हूँ कि मेरे साथ कोई क्या करता है या किस तरीके से। तो एक प्री कंडीशन्ड जो माइंड है, वो काम कर रहा है। दूसरी तरफ जो है, जो लड़की के माता-पिता हैं, उनका भी एक बड़ा अहम रोल है
कई बार घरों के अंदर देखते हैं कि जहाँ पे शादियाँ नहीं टिक पा रही हैं, तो उनके माता-पिता का बहुत ज़बरदस्त रोल है। वो ख़ास तौर पे माता का जो रोल है, कि हर बात जो है वो बेटी सर तक पहुँचाई जा रही है, बेटी जो है वो माँ तक पहुँचा रही है और माँ जो है पूरी तरीके से गाइड कर रही है उसको। तो वो जो प्री कंडीशन्ड माइंड है, जो वो मान कर के चल रही है, आपको क्या लगता है कि क्या रिश्तों के टूटने की एक बहुत बड़ी वजह है? या इसका खामियाज़ा जो है वो परिवार की जो टूटन जिस तरह से बढ़ रही है ये और बढ़ेगी? आपको क्या लगता है इस पूरे माहौल में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जहाँ इस तरह की भावना डेवलप होगी, जी। ये बायस्ड हो गया, हुँ, ये लेडी बायस्ड हो गई पहले से ही हुँ, ससुराल के प्रति। हुँ, तो जब वो ससुराल के प्रति बायस्ड हो गई, हुँ, तो एक बात आपको मैं बता दूं, बड़ी बड़ी बिल्कुल जनरल बात है, जी। कॉमन सेंस वाली बात है, कि अगर किसी को आप गलत समझोगे हुँ, बाई द वे, हुँ, या उससे गलती से वो गलती हो गई, हुँ, आपने उसको गलत समझना शुरू कर दिया, तो उसकी हर एक्टिविटी को, हुँ, उसकी हर बात को आप गलत समझोगे, हुँ, क्योंकि आपका एक बन गया, हुँ, एक माइंड मेकअप हो गया जी। कि आदमी गलत है। हुँ, तो अगर वो कुर्सी से खड़ा होकर आपको बैठाने लेके कुर्सी ला भी रहा है, हुँ, तो आप ये समझोगे कुर्सी उठा के मुझे मारने आ रहा है, हुँ, क्योंकि आप क्योंकि आप पहले बायस्ड हैं। वही वाली पोजीशन जो आपने बताई वो हुँ, सेम है। हुँ, हुँ, तो पहली बात तो हमें बायस नहीं होना, हुँ, नंबर 1 बात। हुँ, और बायस हम क्यों हैं कि हमारी फैमिली, हुँ, मैंने कई बार कहा है, हुँ, फैमिली द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। हुँ, परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला है। हुँ, तो उसके टीचर कौन है? हुँ, हमारे माता पिता। हुँ, अगर जो बात हमारे माता पिता सिखाएंगे, हुँ, 90%, 10% को छोड़ दीजिए, हुँ, 90% हम वही तो सीखेंगे। या तो उनके सिखाने से सीखेंगे, या उनको देख के सीखेंगे वो क्या कर रहे हैं। हुँ, अगर हमारी मदर हुँ, अपनी सास के साथ हुँ, गलत व्यवहार करेंगी हुँ, लड़की की, तो लड़की तो वही सीखेगी, हुँ, भले ही उसे ना सिखाया जाए। हुँ, तो देख के ही बच्चा सीखता है, हुँ, ऐसा नहीं है हुँ, कि वो तो बच्चे की जो वो दिमाग होता है ना, हुँ, बड़ा जबरदस्त होता है, सीखने वाला माइंड होता है, हुँ, क्योंकि वही जो उसकी सीखने वाली होती है। 1 मिनट में उसको याद हो जाता है सब कुछ। हुँ, हम याद नहीं कर सकते और वो एकदम याद कर लेगा। बिल्कुल। सबक वगैरह कैसे याद कर लेते हैं? तो इसका मतलब हुँ, उसमें ग्रेस्पिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। हुँ, हुँ, तो बच्चे के सामने एक तो कुछ ऐसा करना नहीं चाहिए हुँ, जिससे उस पर गलत इफेक्ट पड़े। मैंने पहले भी एक एपिसोड में हुँ, आप ही के ऐसे संस्कार के ऊपर हुँ, हुआ था, मैंने ये बात बताई थी। हुँ, तो बच्चे को बड़ा माइंडली रीड करना पड़ता है कि उसको कोई अनकॉन्शियस माइंड में ऐसी बात न बैठ जाए हुँ, जो उसके आगे जीवन को हुँ, बेकार कर दे। बिल्कुल। तो ये चीज बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर कुमार, अब थोड़ी-सी बात रोल को रिवर्स किया जाए, थोड़ा लड़कों की भी बात कर लेते हैं। लड़कों की शादियाँ हो जाती हैं और वो किसी लड़की को जिसके साथ भी उसकी शादी होती है, वो घर लेके आ जाते हैं और अधिकतर भारतीय परिवारों के अंदर ये देखा जाता है कि भई लड़का एक नौकरी कर रहा है नहीं? 40,000 की, 30,000 की, 50,000 की जो भी नौकरी करता है। तो उसके माध्यम से हो जाता है। कई परिवारों में देखा जाता है कि चलो कोई बात नहीं, खान-दान अच्छा है तो कर दिया जाए, लड़का कुछ नहीं कुछ तो कर ही लेगा। इस तरह की भी चीज़ें चलती हैं। कुछ ऐसा हायर सोसाइटी के अंदर है कि भई अच्छा खासा लड़का कमाता है, तो उस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो कई बार ये भी देखा गया है कि जब लड़की आती है घर, तो बहुत सारे लड़कों की ये ट्रेनिंग ही नहीं है, हैंडलिंग करने की ट्रेनिंग नहीं है कि कौन-सी बात माता-पिता की पत्नी को बतानी चाहिए और कौन-सी बात पत्नी की माता-पिता को नहीं बतानी चाहिए। बिल्कुल तो सही ये जो ये मैच्योरिटी है लड़कों में, वो हैंडलिंग की नहीं है। और जहाँ ये सब जो चीज़ें जब शुरू होती हैं, तो माता-पिता जो हैं, फिर वो सास-ससुर जो हैं, वो स्टीयरिंग पकड़ लेते हैं। और फिर जो है, सारा चक्कर वहाँ से शुरू होता है कि अब जो बहू का या जो जीवन का जो पूरा चक्र है कि भई कहाँ क्या करना है, ये तो लड़का जो है हमारा तो अक्सर ये सुनने में आएगा कि हमारा लड़का बड़ा सीधा है, हमारा लड़का बड़ा है नहीं शरीफ है, हमारा लड़का बड़ा अभी तो इसको क्या है तो ऐसे ही बड़ा हो गया, दिमाग थोड़ी है इसमें। तो इस तरीके से करके दे टेक द सीट, है नहीं? तो और वहाँ पर वो जो चीज़ें हैं, वो लड़की के वो विपक्ष में चली जानी शुरू हो जाती है और जहाँ पर लड़की अपनी एक इनसिक्योरिटी जो है, वो ढूँढनी शुरू कर देती है। जहाँ पर लड़की के दिमाग में फ़ौरन ये आना शुरू होता है कि ये तो मरवा देगा लड़का तो ये तो मेरे पास क्या है? मेरी तो लल्लू लाल से अगर शादी हो गई है, तो मेरे जीवन की सिक्योरिटी क्या है? अब वहाँ से बहुत सारी बातें शुरू होती हैं राइट्स को लेकर के, कि अभी नई-नई शादी हुई है और लड़कियाँ
राइट्स की बात करना शुरू कर देती हैं कि भाई ये तो ऐसे ही चलेगा। अब ये है कि ये जो 4 दुकानें मुझे मिल जाएँ या मुझे 10 दुकानें मिल जाएँ या मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा हो जाए या ये हो गया, मुझे क्या मिलेगा, तुझे क्या मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। देखिए वही मैंने बताया ना, जी, इसका भी आधार वही है, परिवार। जी। परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला है। हुँ, जिस तरह माता पिता ने लड़की को शिक्षा सही नहीं दी, हुँ, इसी तरह माता पिता ने लड़कों को शिक्षा नहीं दी हुँ, सही। तो इसमें सारा दोष माता पिता का है। हुँ, अगर अच्छा उनका भी क्या है कि उनको भी पता नहीं है, हुँ, वो भी उनको भी मिलती आ रही है चीजें, एंसेस्ट्रल ये प्रॉब्लम चली आ रही है। हुँ, तो मेरा मतलब ये, जब जागो तभी सवेरा। हुँ, आप ये देखो कि ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है, हुँ, आप सोचो कि बच्चों के लिए आप क्या चाहते हो। हुँ, माँ बाप ने बेटे के लिए क्या चाहते हैं और माँ बाप ने बेटी के लिए क्या चाहते हैं। हर माँ बाप, हर माता पिता अपने बच्चों का सुख समृद्धि चाहता है। कोई ये नहीं चाहता माँ बाप कि मेरे बच्चे दुखी हों, अशांत हों और घर टूटे, घर खराब हो, कोई नहीं चाहता। चाहते तो नहीं है, लेकिन एक्शन वो करते नहीं, तो फिर क्या होगा। जो चीज आप चाहते हो वही उसके लिए चीजें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी आपको। एक्शन करना होगा। सबसे बड़ी क्या चीज है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अधिकार और कर्तव्यों का जो एक समन्वय होना चाहिए वो नहीं है। वही प्रॉब्लम होती है जहां अधिकार कर्तव्य का समन्वय नहीं होता, बैलेंस नहीं बनता। बिल्कुल। देखिए फैक्ट बात बताता हूं आपको कि अधिकार और कर्तव्यों का वो संबंध है जो हमारी आंखों का और पलकों का है, दोनों आंखों का। दोनों आंखें आप भी देख रहे हैं कि साथ साथ बंद होती हैं, साथ साथ खुलती हैं। तो ये जो संबंध है, यही संबंध अधिकार कर्तव्यों का है। अगर आपका अधिकार कुछ है तो आपका कर्तव्य भी तो है, साथ साथ चलता है। कर्तव्य अगर आप केवल अधिकार को लेकर पड़ गए तो व्यर्थ हो गया, काम खत्म हो गया, और केवल कर्तव्य होगा तो आप दास बन गए। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ बराबर बराबर चलने जरूरी है। अगर आपका ये अधिकार है कि आपको ससुराल में इज्जत मिले, तो आपका ये कर्तव्य भी है कि आप अपने सास ससुर को, अपने और जो उनको इज्जत दें। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, सीधी बात है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आपने लड़के की साइड से बात बताई, तो वो भी एक गलती है, नो डाउट। उसमें क्या गलती है, उसमें भी माता पिता की गलती है कि उन्होंने लड़के को प्रॉपर गाइड नहीं किया शादी से पहले। जबकि और उन्होंने ये समझा कि जैसे वो लड़का शादी से पहले था वैसे अब भी हो, जैसे वो जितना टाइम आपको तब देता था वो अब भी दे। हाउ इट इज पॉसिबल। जब वो एक लड़की को लेके आया है, नई लड़की को दूसरे घर से, तो उसको भी वो समय देगा। तो आपको ये मानना चाहिए पहले से ही कि जब बेटे की शादी हुई है तो वो अपनी पत्नी को भी समय देगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि आदमी, अच्छा अपने बीवी क्या आने के बाद तो बदल गया। जहां ये कटाक्ष सुनने को मिलता है वहीं तो सब मामला गड़बड़ होता है। तू तो अपनी बीवी के आने के बाद बदल गया, अब तो उसके पल्लू से बनाने लगा, हमारे से तो कोई मतलब ही नहीं है। पहले तो हमारे पास बैठा करता था, हमारे पास रात को सो भी जाया करता था, हमारे पास लेटा करता था, दोपहर को आता तो लेट जाता था, और अब तो तू हमारे से सुबह शाम आया, थोड़ा मिल बैठ गया, फिर अपनी बीवी के पास चला गया। ये गलत है धारणा। आप ये समझो कि अगर लड़की के आने से, बहू के आने से आपकी कहीं इज्जत में कोई कमी आई है, आपके लिए कोई कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है, या आपको जो पूरी सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, तो आप ये बात कहने के हकदार हो। लेकिन अगर सम्मान भी आपको पूरा मिल रहा है, आपको केवल क्या हो रहा है कि आपको ये लग रहा है कि भाई लड़का जो है वो लड़की के चक्कर में आ गया, ऐसा नहीं होता। जो लड़की 25 साल, अब मैं लड़की का पक्ष की बात करूंगा, जो लड़की 25 साल एक माहौल में, एक परिवार में रही है और एकदम अचानक वो दूसरे 25 साल के बाद दूसरे परिवार में एंटर करती है, दोनों का माहौल बिल्कुल अलग है, तो उसको एडजस्ट करने में कितनी दिक्कत होगी, ये भी तो सोचो आप। मामूली बात नहीं है। तो हमारा क्या कर्तव्य है लड़के वालों का कि हम उसको अपनी बेटी की तरह सम्मान दें, उसका स्वागत करें घर के अंदर, और उसको ऐसा वातावरण बनाए कि वो उसको इजीली एडजस्ट कर ले। क्योंकि आसान बात नहीं है। आप अपने सोच लो कि आप एक लड़का ही है, लड़का 25 साल रहा, उसे ससुराल भेज दो आप इसी तरह लड़की की तरह, तो वो कर पाएगा? उसमें तो वैसे भी ह्यूमनशिप है, वो कर ही नहीं सकता। तो आप ये देखो ना कि जो नई लड़की आपके आई है उसको आपको ऐसा माहौल देना है, प्यार देना है, और जब प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगा। डू दी बेस्ट, मैं हमेशा कह के आया हूं कि डू दी बेस्ट गेट दी बेस्ट। नफरत दोगे नफरत मिलेगी, प्यार दोगे प्यार मिलेगा।
आप उसको अपनी लड़की की तरह प्यार दो, आप देखो कि वो लड़की से ज्यादा साबित होगी आपकी। लेकिन बस फर्क क्या आ रहा है, फर्क ये आ रहा है कि आदमी ये नहीं सोचता कि जो मैं व्यवहार अब कर रहा हूं, अगर वही व्यवहार मेरे साथ कोई करे तो मुझे कैसा लगेगा। जो बहू अपने सास ससुर के साथ गलत व्यवहार करती है, वो ये सोचे कि जब उसकी भाभी आएगी, उसके भाई की शादी होगी और उसकी भाभी आके उसके माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो उसको कैसा लगेगा। कल को तुम सास बनोगी, सास भी कभी बहू थी, एक सीरियल आया था वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। जब तुम सास बनोगी और तुम्हारी बहू ऐसा करेगी जो तुम कर रही हो, तुम्हें कैसा लगेगा। जिस दिन आदमी ये सोचना शुरू कर देगा, उस दिन वो गलत व्यवहार करना ही बंद कर देगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी कि बहुत सारी बातें होने के बावजूद भी कई बार जो महिलाएँ हैं वो संतुष्ट नहीं हैं अपने ससुराल में, और उसका कहीं न कहीं कारण जो है वो सास-ससुर बन जाते हैं। सास-ससुर जैसे इस तरह की भी कहानी नज़र आती हैं कि भई उनके मायके से कोई सामान आया तो सास ने झपट लिया, ससुर ने झपट लिया, और अपनी बेटियाँ जब आईं तो उनके सामने रख दिया, तो उनके सामने, बहू के सामने ये सब चीज़ें भी करते हैं। इस तरह की भी चीज़ें आती हैं और ये सिलसिला जो है सालों-साल चलता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो लड़का है उसके मन में भी ये लालच होता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये जो कोठी है पिताजी की, ये बड़े भाई के नाम हो जाएगी या उसमें बँट जाएगा या जो भी होएगा, तो मतलब कहीं न कहीं कोई लालच के चक्कर में उस लड़की को भी पीसता रहता है वो। आपको लगता है कि डॉक्टर साहब कि जो अ, अगर ऐसी स्थितियाँ घर के अंदर बनती हैं कि जहाँ बहुत क्षुद्रता चल रही है, बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ों पर बातें हो रही हैं, तो क्या लड़के को अपने परिवार को लेकर के अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए माता-पिता की जो भी है अलग रहना चाहिए? आपको क्या लगता है? कि सबसे बड़ी बात जो तो ये है कि अगर लड़की के ससुराल से कोई सामान आता है, हुँ, तो पहले तो ये थिंकिंग गलत है कि वो लड़की का है, हुँ, वो लड़की का नहीं है। उन्होंने जो लड़की का क्या है, लड़की का है उसका अपना जेवर, धोती, कपड़े, ये जो है वो उसका अपना है। लेकिन बाई दी वे और सामान आता है ससुराल से, फ्रिज आया, टीवी आया, और कोई चीज आई, और घर के सामान आए, कोई क्रॉकरी आई, ये आई, तो अब अगर बाई दी वे उसकी नंद शादी लायक है और उसके आने के बाद उसकी शादी हो जाती है 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो कुछ सामान उसका आया हुआ अगर वहां चला जाता है तो इसमें क्या क्या गलत है। मैं तो नहीं मानता वो गलत है। वो इस बात को दिल से लगा के रखे मेरा सामान आया था वो अरे क्या मतलब है, अरे वो आपकी बहन है, नंद भी तो आपकी बहन है, उसको दे दिया कि आपके इस्तेमाल कर लिया, बात है जब आपने परिवार कह दिया तो। फिर दूसरी चीज आपको कभी तो नहीं है, आपको वो कमी हो तो बताओ, आपको वो कमी नहीं है, वो उसको आप ये भावना करके चलो ना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमने उसको अपना परिवार नहीं समझा और उस परिवार ने उन लड़की को अपना नहीं समझा। यही तो फर्क आ रहा है। जिस दिन लड़की ससुराल को अपना परिवार समझने लगेगी और वो परिवार लड़की को अपना बेटी समझने लगेगा, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे 3 बहू हैं, तीनों मेरे बेटी की तरह हैं और मुझे बिल्कुल अपने डैडी की तरह प्यार करती हैं, पापा की तरह। तो क्या है, हमने बना के चले हैं हम। और ऐसी मेरी वाइफ है, वो बिल्कुल मदर की तरह रहती है, जैसे माँ वैसे वो। तो मुझे यही तो नहीं समझ रहा, जो बेस है बेस ही गलत चल रहा है। बेस गलत। वो बेस ऐसा चल रहा है, एक तो जॉइंट फैमिली खत्म हो गई। पहले लड़की जॉइंट फैमिली में आती थी, जेठ देवर सब कुछ हुआ करते थे, नंद वन सब आती जाती रहती। अब क्या है, अब तो कुछ है नहीं। अब क्या है, अब शिक्षा क्या है माता पिता की, वो ये है कि भाई तुम, तुम्हारा हस्बैंड, भाई कोई नहीं है। तो जब ये शिक्षा है तो लड़की तो यही देखेगी ना कि मैं और मेरा पति, इसके अलावा कोई है तो फालतू है। नहीं, मेरा कहना से नहीं है, जिंदगी एक कार की तरह है। कार 4 पहियों पे चलती है, अगर एक पहिया भी उसमें ट्रैक्टर का लगा दो या एक पहिए में पंक्चर हो जाए, गाड़ी चल देगी? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। तो जिंदगी की कार को सुचारू रूप से चलाने के लिए चारों पहियों का समन्वय, अलाइनमेंट भी बहुत जरूरी है। आप ध्यान रखें, बिना अलाइनमेंट की गाड़ी नहीं चल सकती। अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। वो क्या है? 4 पहिए, पहला पति, दूसरा पहिया पत्नी, तीसरा पहिया बच्चे और चौथा पहिया सास ससुर। ये 4 पहियों की गाड़ी है।
तो इन चार पहियों का बैलेंस और अलाइनमेंट जब तक सही नहीं होगा तब तक जिंदगी गाड़ी नहीं चल सकती। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने तो बात ही खत्म कर दी कि एक बैलेंस जो है बहुत जरूरी है, और संतुलन और बहुत alignment जरूरी जो है, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। प्यार दो, प्यार लो। आप जितना प्यार बांटोगे उतना आपको मिलेगा। मैंने एक बार और बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक नियम है बहुत बड़ा लाइफ में। ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है डिस्ट्रीब्यूशन, कि जितना आप वितरण करोगे जिस चीज का, वही चीज आपको मिलेगी, और थाउजेंड्स टाइम मिलेगी। ये बता दूं मैं आपको, गारंटी है इस बात को। मैंने अपने जीवन में इस चीज को अनुभव किया है। वो बात अलग है कि किसी की तरक्की से, किसी के ऊपर उठने से लोग बात जलना, ये तो नेचुरल बातें हैं इंडिया में, कि कोई अगर तरक्की कर रहा है, चाहे कोई यार दोस्त कर रहा है या कोई भाई कर रहा है, तो दूसरा आदमी जलने के लिए से लगता है। लेकिन जले किल से आपका कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। आप तो अपने राह पे चलते रहो, आप लेकिन गलत मत करो, क्योंकि आप भी अगर गलत हो गए तो आप में उसमें फर्क क्या रह गया। तो कोई भी चीज अगर आप करते हैं तो वो आप अपने परिवार का, अपना कैरेक्टर एक्सपोज करते हैं कि दूसरे के सामने। जिसे लड़की के बारे में मैं बता रहा हूं, लड़की ससुराल गई, उसने वहां सबसे गलत व्यवहार किया, तो उसने अपने परिवार को एक्सपोज किया, अपने कैरेक्टर को एक्सपोज किया, तो क्या रह गया उसका, क्या रह गया। और अगर वो प्यार करती, प्यार से व्यवहार करती, तो उसका एक्सपोज होता गुड सेंस में, पॉजिटिव में, और तब एक्सपोज हुआ नेगेटिव में। इसीलिए लड़के वाले बहू को संभाल के रखें, प्यार करें, उसके लिए कोई हर तरह का, देखिए ऐसा होता है संबंध बनाने के लिए भाई, ये गिव एंड टेक होता है। आप लो तो पहले दो अल्लो, अच्छा दो, अच्छा लो, अच्छा दो, जैसी शुरुआत करो, सिंपल बात है। तो गिव एंड टेक होना चाहिए, और ये जिंदगी गाड़ी के चार पहिए में अलाइनमेंट होना चाहिए और बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए। देखिए गाड़ी कितनी चलती है, बहुत बढ़िया, 130 की रफ्तार से भाई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी की इतना गंभीर विषय, और आपने बड़े लाइट मूड पे इसको खत्म किया कि चार जो पहिए हैं और उनका अलाइनमेंट ठीक हो तो परिवार बहुत अच्छा चलेगा। परिवार चूंकि लगातार टूट रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी अधिकार की बातें हो रही हैं, तो शायद मैंने ये विषय इसलिए आपके साथ। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें अब ये मान के ना चले कि एक ही पार्टी गलती है, कि केवल लड़की की गलती है, नहीं, या केवल लड़के की गलती है, नहीं, केवल लड़की के माता पिता की गलती है, नहीं, गलती चारों तरफ से है। माता पिता की गलती सबसे ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने अपनी संतान को अच्छा नहीं सिखाया, क्योंकि वही टीचर थे शुरू में, और जो उन्होंने सिखा दिया उसका लास्ट तक, आखिर तक प्रतिबिंब रहेगा। तो इसलिए उनको हमेशा अच्छा सिखाना चाहिए। और इसी तरह लड़के वालों की तरफ से उनको भी अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको भी अच्छा लड़के को बताना चाहिए कि भाई, तो उनको तो बल्कि और कहना चाहिए कि भाई तू पत्नी को लेके आया, घुमा के ला, इसको टाइम दे, ऐसी क्या बात है, तो अपना व्यापार में ही लगा रहता है, तो अपना नौकरी पेशे में लगा रहता है, अरे वो बेचारी अकेली पड़ी रहती, देखो इस पर क्या असर पड़ेगा। और एक बात और बताता हूँ, बड़ी छोटी सी बात, कि कभी भी जीवन में लड़की के मायके वालों के लिए कोई गलत वर्ड यूज नहीं करना। ये एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा के लिए दरार पैदा कर देती है, और वो दरार कभी नहीं बढ़ती। क्योंकि आप कितना भी मान लो, लड़की भले ही उसे माता पिता समझे, भले उस ससुराल को अपना घर समझे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके सॉफ्ट कॉर्नर में उसका मायका होता है। बिल्कुल होता है। तो अगर मायके के बारे में आपने कोई, चाहे सही बात भी है, तो भी अगर उसके सामने कह दी तो फिर वो आपको क्षमा नहीं करेगी। तो इसलिए इस चीज को बहुत खास तौर से ध्यान रखना आप है। ये कहना चाह रहे हैं कि पति तो एक बार वो सुन भी सकती है, हाँ, अगर ससुर अगर सास कह दें, हाँ, तो मामला गड़बड़ है। बल्कि पति को भी मायके के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, और बल्कि तारीफ कर दो। देखिए अगर आप और मायके की तारीफ करोगे ना, लड़की और अच्छी हो जाएगी, उसे लगेगा कि अरे ये तो मेरे मायके वाले इज्जत दे, वो ये नहीं चाहे कि मेरे मायके वाली बेइज्जती हो। तो ये भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे को प्यार देना, परिवार, यही तो परिवार है। वरना क्या है, क्या कुछ भी नहीं। वो परिवार कौन सा है कि जो बड़ा महल, आलीशान महल है और सब आपस में लड़ते रहते हैं? वो परिवार थोड़ी है। एक झोपड़ी में चार आदमी खुश रहते हैं, माता पिता और बहू और बेटा, वो परिवार है। तो वो चीज होती है, ऐसा नहीं है। मतलब मैं तो ये कहता हूँ, आलीशान कोठी बंगलों पे मत जाओ। अगर
उसके अंदर सब हंसते खिलखिलाते हैं, माता पिता हंसते खिलखिलाते हैं, बच्चे हंसते, तो वो घर सच्चे अमीर का है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुमार कि आपने बहुत अच्छे तरीके से रोशनी डाली इस विषय पर, और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आगे भी आपसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दर्शकों, ये थी डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, और आज हमने जो विषय लिया था बहुत ही बर्निंग विषय कि आज किस तरीके से परिवार टूट रहे हैं, और महिलाओं की जो भूमिका है उसको लेकर के आज हमने बात की परिवार के अंदर। मुझे लगता है कि इस एपिसोड से आपको भी बहुत कुछ मिला होगा, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर हम डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव से बातचीत करते रहेंगे। उनकी जो किताब है अमेज़न पे उपलब्ध है, बुक ऑफ लाइफ, आप बहुत सारी ऐसी टिप्स उनकी किताब से भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली बार उनसे हम किसी और विषय पर बातचीत करेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।